नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी लेकर हाजिर है 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र के मंदिर के हुए अपमान की। जी हां, किस तरह से सदन की गरिमा तार तार हुई है, आज हम करेंगे इसी पर बात। पिछले 2 दिनों से मॉनसून सत्र के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, वो पूरे देश का सिर शर्म से झुका रही है। हर कोई शर्मसार है इन तस्वीरों को देखने के बाद, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए गए, आप ये देखिए कि कोई टेबल पर चढ़ रहा है, कोई पर्चे फाड़ दे रहा है, तो सबसे ज्यादा जो हद हुई वो तो तब हुई जब महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की की जाती है, मारपीट तक नौबत आ जाती है। आप समझ रहे हैं? और क्या कहा गया था विपक्ष की ओर से? इसका ठीक उल्टा। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है, वो वीडियो में मैं जरा आपको दिखाती हूँ। जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो विपक्ष की पोल खोलता है। ये देखिए, ये तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 11 अगस्त 2021 यानी कि कल की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह का नजारा उस वक्त, ये देश की संसद है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और किस तरह की तस्वीरें सामने आई। ये देखिए, ये विपक्ष की पोल खोलता है। आप इस लोकतंत्र का सम्मान करते हैं? इस तरह से सम्मान करते हैं? आखिर करना क्या चाहता है विपक्ष इस तरह से करके? क्योंकि यहां पर यह साफ दिख रहा है कि जो ये कहा जा रहा था कि उसके जो सांसद हैं उनके साथ मारपीट हुई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसका ठीक उल्टा हुआ। महिला मार्शल का अपमान किया जाता है, महिला मार्शल से बदतमीजी की जाती है, महिला मार्शल से हाथापाई की जाती है। वैसे तो बड़ा चर्चा चिल्लाते हैं, जब चर्चा की बारी आती है तो सड़क छाप राजनीति पर उतर आते हैं। इसी पर हम करेंगे आज 5 का प्रहार। पहले देखिए ये रिपोर्ट। महिला मार्शल से बदसलूकी का वीडियो सबूत। ये लोकतंत्र रोया है, सदन रोया है। इस प्रकार का इतिहास कभी नहीं देखने को मिला था कि मार्शलों की पिटाई हो जाए। कांग्रेस सांसदों की मार्शल से धक्का मुक्की। आज बहुत पीड़ा के साथ हम सब आपके समक्ष आए हैं। जो बहुत ही दुखद शर्मनाक घटनाएं हमने लगातार इस सेशन में देखी, उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है। संसद के अपमान पर कांग्रेस की माफी कब? जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। ये वीडियो देश को क्यों ना चुभे? इस वीडियो पर देश को गुस्सा क्यों ना आए? क्या ये संसद का अपमान नहीं है? क्या ये महिला का अपमान नहीं है? क्या ये माननीय होने का गुरूर नहीं है? क्या ये सांसद होने की अकड़ नहीं है? क्या इस अकड़ को तोड़ना जरूरी नहीं है? आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें सबूत है कि कैसे विपक्षी पार्टियां संसदीय मर्यादाओं को तार तार कर रही है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि राज्यसभा में वेल के भीतर महिला मार्शल के साथ कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेता और छाया वर्मा बदसलूकी कर रही है। संसद का ये सच आज पूरा देश देख रहा है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां अब तक झूठ बोल रही थी। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। सरकार को घेरने के लिए मार्च निकालने वाले राहुल गांधी को राज्यसभा के भीतर की तस्वीरों पर देश को जवाब देना चाहिए। जहां कभी कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा मार्शल के कंधे पर चढ़ जाते हैं, तो कभी कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर चढ़कर हंगामा करते हुए रूल बुक फेंक देते हैं। देखिए, राहुल गांधी से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? क्या वो अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? किस प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सदन को, संसद को सड़क बना दिया, और जिस प्रकार की अराजकता सदन के पटल पर किया, वो पूरे हिंदुस्तान ने आपके चैनलों के माध्यम से देखा है। आश्चर्य का विषय है कि हिंदुस्तान की सदन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हाउस ऑफ एल्डर्स अर्थात राज्यसभा के अंदर टेबल पर चढ़ करके रूल बुक को चेयर के ऊपर फेंका गया। वेंकैया नायडू जी के आंसू ऐसे ही नहीं थे। ये लोकतंत्र रोया है, सदन रोया है। इस प्रकार का इतिहास कभी नहीं देखने को मिला था कि मार्शलों की पिटाई हो जाए।
राज्यसभा में महिला मार्शल से हुई बदसलूकी की जांच के लिए केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है, जो सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी। महिला मार्शल के साथ हुई बदसलूकी और राज्यसभा में बवाल पर 8 केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, वी मुरलीधरन ने एक-एक कर विपक्ष पर पलटवार किया है। मॉनसून सत्र के दौरान सड़क से संसद तक अराजकता फैलाने वाले विपक्ष से अनुराग ठाकुर ने माफी की मांग की है। जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था, और ये घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र के खिलाफ विपक्ष की और संसदीय सियासत पर करेंगे आज 5 का प्रहार। जी हां, आज 5 का प्रहार इसी पर। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप अपनी जो राय है, अपने जो विचार हैं, वो कू ऐप पर भी रख सकते हैं। रिपब्लिक भारत को फॉलो कीजिए और जो भी आपके विचार हैं इससे मुताल्लिक वो आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं उसी वीडियो की, लेकिन उससे पहले रिपब्लिक भारत जो 5 सवाल पूछ रहा है वो हम सबसे पहले आपको दिखा दें। 5 का प्रहार का जो पहला प्रहार है वो ये कि माननीय है तो फिर महिला मार्शल को घसीटेंगे, मतलब आप ऐसा करेंगे, ये गुरूर दिखाएंगे। दूसरा प्रहार, वीडियो सबूत है, जो वीडियो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको यहां पर दिखा रही थी। पकड़ा गया है विपक्ष का झूठ, जो अब तक वो कहा जा रहा था कि उसके सांसदों के साथ मारपीट हुई है। तीसरा प्रहार ये कि संसद के अपमान पर विपक्ष की माफी कब माफी मांगेगा संसद का जो अपमान किया है। क्या नहीं लगता है, क्या आप इनको यूं कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक देश के नेता हैं, ये लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। चौथा प्रहार, संसद के खिलाफ सड़क छाप राजनीति आखिर क्यों कर रहे हैं। सदन में हंगामा करते हैं, सड़क पर हंगामा करते हैं, सड़क छाप राजनीति करते हैं। पांचवा और अंतिम प्रहार, संसद में हंगामा, सड़क पर ड्रामा, आखिर कब तक चलता रहेगा यही सब। चर्चा की बात करते हैं, जब चर्चा की बारी आती है तो सड़क छाप राजनीति पर उतर आते हैं। आइए मैं अपने कुछ खास मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं, उससे पहले ये देखिए ये वीडियो। चलिए, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। इनके अलावा मेरे साथ सरोज पांडे जी जो कि एमपी है राज्यसभा से बीजेपी की ओर से। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लव कुमार हैं, लीडर हैं जेडीयू के। इनके अलावा डॉली शर्मा लीडर हैं कांग्रेस की। शैलेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभांकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट के पास जाऊं, वो वीडियो एक बार फिर से मैं यहां आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए कैसे शर्मसार हुई देश की संसद। क्या ये संसद का अपमान नहीं? आप देखिए कि किस तरह से वेल में आ गए, और वेल में तो हर दिन आए, पहले दिन से ही कोई दिन ऐसा नहीं गया जब वेल में ये विपक्षी सांसद नहीं आए हो। लेकिन कल तो हद ही हो गई। आप देखिए कोई टेबल पर चढ़ रहा है, कोई पर्चे फाड़कर उधर उधर उसका प्लेन बनाकर घुमा रहा है, कोई ऐसे ही पर्चियां यहाँ पर फाड़ के फेंक रहा है। तो ये देखिए ये रुपुन बोरा साहब हैं, ये तो किसी के कंधे पर चढ़कर उधर कूद मारने की कोशिश कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब जो ये देखिए ये किस तरह से जो रूल बुक है वो आसन पर जो चेयर वहां पर है उनकी तरफ फेंक दी गई। आप देख रहे हैं किस ये आप ये कहेंगे कि ये लोकतंत्र का सम्मान करते हैं? आप इनको यूं कहेंगे कि ये शांति और अहिंसा में विश्वास रखते हैं, अपने आप को गांधीवादी कहते हैं? क्या यही गांधीगिरी है इनकी? और देखिए आप देखिए कि हद तो तब हो गई जो महिला मार्शल, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये महिला मार्शल ये वहां पर आती हैं बीच बचाव करने के लिए। तो सबसे पहले छाया वर्मा आती हैं, उनको धक्का देती हैं, उनके बाद फूलो देवी नेताम आती हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर शर्मसार किया गया देश को, किस तरह से एक महिला का अपमान किया गया, पूरा घेर लिया गया उनको। और राहुल गांधी क्या कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सांसदों को पीटा गया हो। देख लीजिए यहाँ पर ये तस्वीर गवाही दे रही है कि किसने किसको पीटा। ये दिख रही है कि कितना शिष्टाचार है, कितना शांति और कितना अहिंसा में विश्वास ये रखते हैं। डॉली शर्मा जी, आपके ऐसे शिष्टाचार को प्रणाम करती हूं मैं। कहां से लाते हैं ऐसे संस्कार? आपने तो जांच होने से पहले फैसला सुना दिया मैडम, ना इसमें कोई जांच हुई है ना कुछ हुई है, आधा अधूरा वीडियो दिखाकर। और आप देश में चौथे स्तंभ को जनता का चेहरा माना जाता है, जनता की आवाज माना जाता है। आप तो फैसला सुना रही हैं यहाँ खड़े होकर इतनी देर से। मैं फैसला नहीं सुना रही हूँ मैडम, मैं वो दिखा रही हूँ जो तस्वीरें कह रही हैं, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती मैडम। आप धीरे बोलिए। मैं धीरे ही बोल रही हूँ, मैं धीरे ही बोल रही हूँ। आधे अधूरे सच को दिखाकर जो आप कर रहे हैं
वो देश के लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप दिखा रहे हैं आधा अधूरा सच, जितना आपने चाहा उतना वीडियो लिया और आपने यहाँ पोस्ट कर दिया। अच्छा, तो बाकी जब वीडियो अगर कुछ दिल्ली है तो मैडम आप भेज दीजिए, मैं वो भी दिखा दूंगी। जब दिल्ली कैंट में रेप होता है छोटी बच्ची का, उसकी हत्या कर दी जाती है, तब आप नहीं दिखाते? मैडम हम वो भी दिखाते हैं। आप अपनी जानकारी थोड़ी सी दुरुस्त कर लीजिए। 2 दिन पहले मैं उसी पर चर्चा कर रही थी। 2 दिन पहले मैं उसी पर चर्चा कर रही थी। आप मुझे मत बताइए कि मुझे कौन सा टॉपिक चुनना और कौन सा नहीं चुनना है। जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस मुद्दे पर बात करिए मैडम। जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस मुद्दे पर बात करिए। उस मुद्दे पर भी मैं अगर रेप पर बात हो, बच्चियों के साथ बलात्कार पर बात हो, उनकी आंखें निकालकर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अनुराग ठाकुर जी, जब ये गोली मारो के नारे लगाते हैं तब आपको लोकतंत्र बचता हुआ नजर आता है। तब आप ये नहीं कहते कि ये देश में चुने हुए मंत्री होने के बाद इस तरीके की भाषा, गोली मारो जैसे नारे लगाते हैं, इनसे आप सवाल नहीं करते। किसान पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, पेगासस पे आप बात नहीं करना और आपकी चाहते। चर्चा तो दिख रही थी मैडम सदन में। आपकी चर्चा, अगर आप इतने ही हिमायती हैं किसानों के, तो फिर जब आपको मौका मिला तो क्यों नहीं किया आपने चर्चा? मैडम आप इतने हिमायती हैं और किसानों के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो मौका तो मिला था, क्यों जाया होने दिया? क्यों जनता का पैसा बर्बाद किया? क्यों जनता का पैसा बर्बाद किया? आप जज हैं, आप जज हैं। नहीं, मैं जज नहीं हूँ, आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं भी इस देश की आम नागरिक हूँ और मेरा हक है आपसे सवाल पूछने का, क्योंकि मेरा पैसा बर्बाद हुआ है। क्योंकि मेरा पैसा बर्बाद हुआ है, सुना रही है, मेरा पैसा बर्बाद हुआ है मैडम, तो बोलूंगी ना, बोलूंगी ना। सड़क छाप राजनीति, सड़क छाप राजनीति कौन कर रहा है सड़क छाप राजनीति? होती है। कौन कर रहा है सड़क छाप राजनीति? क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हुए उस परिवार के आंसू पोंछने जिसकी बच्ची को जला दिया मैडम गया? मैं फिर कह रही हूँ, मुद्दे पर आइए। चर्चा का विषय आज ये नहीं है और मुझे मत बताइए, मैं इस पर डिबेट कर चुकी हूँ। जब आप कहेंगे तब नहीं करूंगी, इसलिए मुद्दे पर रहिए। दाएं बाएं नहीं, दाएं बाएं नहीं, इसका किसान आज दाएं बाएं नहीं पर है। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या देश में सुरक्षा पर बात आ रही है, पेगासस जैसी चीजें सामने आ रही है, क्या ये मुद्दा नहीं है? इस पेगासस के चक्कर में ही तो आपने पूरा सत्र जो है उसे धो डाला। प्रेम शुक्ला जी, आप इन आरोपों का जवाब देंगे? तो संसद में ठीक है मैडम, आपको मैंने बहुत टाइम दिया लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। अनर्गल आरोपों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है। प्रवंचकों के प्रलाप का कोई उत्तर नहीं होता है। और वो जो जिस तरह का प्रलाप कर रही हैं, आप चर्चा कर रही हैं संसद के मामले में किस तरह से कोहराम मचा, ये इनको क्या विषय नहीं पता था? ऐसे ही चली आई, मुंह उठाए। कम से कम विषय पूछ कर आई होती कोऑर्डिनेटर से और विषय के अनुकूल चर्चा करती। आप पूछेंगी विषय जो है, उत्तर वो बताएंगी ईशान्य। तो ये इस तरह से नहीं चलता ना जी। संसद में जिस तरह का बेशर्मी वाला जिस तरह का प्रदर्शन विपक्ष ने किया, वो कार्रवाई के पात्र हैं। आपको किसी भी संसद के सदन में मार्शल कब बुलाने पड़ते हैं? ये क्यों चौंक कर रही है भाई? आराम से शांत हो जाइए, चौकरिए मत, चिल्लाइए मत। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपकी तरह बदतमीज नहीं हूँ, मैं अभद्र नहीं हूँ जी। मुझे भद्र चर्चा करने का अभ्यास है। मुझे पता है आप कांग्रेस संस्कृति से आई है, अभद्रता आपके संस्कार में शामिल होगी, लेकिन कृपा करके मेरे बीच में अनायास कोलाहल न मचाएं। इसको आप जो है सदन की तरह जो है इसकी गरिमा को भी, विमर्श की गरिमा को आप खंडित करने का, कलुषित करने का कुकर्म कृपा करके ना करें। यहाँ पर हम एक स्वस्थ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। प्रश्न ये पैदा होता है कि सदन में चेयरमैन को अगर मार्शल बुलाने की नौबत आती है और मार्शल जब आता तो आप मार्शल के साथ मारपीट करते हैं, तो सदन में सांसदों को विमर्श के लिए जनता ने भेजा है या मारपीट के लिए भेजा है? बेंच पे खड़ा रहने के लिए भेजा है? सभापति महोदय की तरह किताब उछालने के लिए भेजा है? ठीक है, आपको किस लिए भेजा गया है सदन में? आपसे क्या अपेक्षा है? सांसदों से अपेक्षा क्या पाली जाए? ठीक है, लत्तम जुत्तम ठीक है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी मेरे ख्याल से ठीक है, विपक्ष पर तो हम सवाल यहाँ पर कर ही रहे हैं जिस तरह की बात कही, लेकिन यहाँ पर सवाल आप पर भी उठाए जा रहे हैं कि आपका क्या काम नहीं बनता था? सरकार क्या उस तरह से टैकल कर पाई, क्या मैनेज कर पाई? नहीं, सरकार तो हर दिन जो देखो, आज भी आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पत्रकार सम्मेलन में स्पष्टता से कहा, पहले दिन ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जो तय होता था वो सदन में आते ही वो तत्काल जो उन्होंने पहले से विश्वास दिलाया होता था सत्ता दल को कि हम विमर्श करेंगे, बहस पे आएंगे,
वो बहस में आने की बजाय हंगामा करने लगते थे। तो जब विपक्ष इतना गैर जिम्मेदार हो, विपक्ष जो है राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता के नेतृत्व में उच्च श्रृंखलता करने पर आमादा हो, ऐसे में सरकार क्या कर सकती है मुझे बताइए ना। सरकार मार्शल बुलाती है कि साहब आप शांत हो जाए, आप मार्शल से मारपीट करने लगते हैं। इस तरह का आपका व्यवहार है, ये सदन की गरिमा रख रहे हैं। ठीक है, सदन की गरिमा को आप महिला मार्शल ठीक बात है। पिछले 2 दिनों में जो तस्वीरें आई है उसका फेवर तो कोई नहीं करेगा और वो बहुत ही निंदनीय है और वो शर्मसार कर देने वाली है। उसके फेवर में कोई भी नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को मैं चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से धुल गया ये पूरा सत्र? क्या विपक्ष का मुद्दा, ये टारगेट क्या सिर्फ एकमात्र यही उसका था कि अराजकता फैलानी है? पहले दिन से ही यही देखा गया, क्या यही एकमात्र मकसद था? ये बड़ा शर्मनाक जो कुछ हुआ है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझिए, ये पक्ष विपक्ष तो लड़ते रहेंगे, जनता का बड़ा नुकसान हुआ। और ये लोकतंत्र में जिस तरह से सबसे बड़े मंदिर में ये तमाशा जिस तरह से किया गया, और आप घटनाक्रम को देखिए, ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि मार्शल के साथ सांसदों ने दुर्व्यवहार किया, इससे बहुत आगे का मसला है। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि नीली वर्दी में बाहर से लोगों को बुला दिया गया। तो क्या संसद की सुरक्षा में ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पूरी की पूरी संसद की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज कर दी गई? क्या ये देश को बताना चाह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र कहीं रह नहीं गया है? क्या ये देश के लोगों को हर तरह से एक आशंका अराजकता के माहौल में ले जाना चाहते हैं? और ये तब ले जाने की स्थिति होती है जब आप मुद्दों पर तर्कों तथ्यों के साथ बात करने की स्थिति में नहीं होते। और इसी सदन में कृषि कानूनों पर बाकायदा 2 दिन चर्चा हुई। बिल्कुल। इसी सदन में कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर बात नहीं हुई है। चाइनीज वायरस से जो स्थिति उत्पन्न हुई उस पर लिस्टेड था और उस पर जो प्रेजेंटेशन था उससे कांग्रेस गायब हो गई। मुझे लगता है कि विपक्ष ने जो ये व्यवहार किया है, ये पक्ष विपक्ष की लड़ाई होती रहे, ये जनता के तौर पर बहुत ज्यादा निराशाजनक है, शर्मनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। यहां डॉली शर्मा जी, इससे पहले कि मैं शुभांकर जी का रुख करूं, किस दिशा की ओर आप देश को लेकर जा रहे हैं? आप तो पहले ये बताइए कि किस संस्था को आप मानते हैं? संसद को आप मानते नहीं, मानते होते तो ये तस्वीर सामने नहीं आती है जो आज कल हमने देखने को मिली, पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। सेना को आप मानते नहीं है, आर्मी चीफ को आप तो सड़क का गुंडा बता देते हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक होती है आप उस पर क्या यहाँ पर प्रमाण मांगते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस बिके हुए हैं, इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठाते हैं। तो ये बता दीजिए कि क्या रहे हैं आप, किस दिशा में देश को ले जाना चाह रहे हैं? भाजपा सरकार से पहले कभी ईवीएम आपने जीप में घूमती कहीं देखी थी क्या? रात में कहीं ईवीएम सड़क पर आपने देखी थी क्या? क्या बातें करती हैं आप? लोकतंत्र खुलेआम, जब बच्चियों से के साथ बलात्कार होता है, 8 फिर आप उसी मुद्दे पर पहुंच गई। आपकी सुई एक ही जगह पर क्यों अटकी हुई है डॉली जी? मेरे ख्याल से आपको बताया गया होगा कि हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप क्या बात कर रही हैं? देश का लोकतंत्र जिंदा है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, देश में लोकतंत्र बचा नहीं है। अगर इनके मुद्दों, इनकी बात सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति में देश को बांटने के लिए होती है। अच्छा, और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? मैम, आप माननीय हैं, आदर्श हैं, तो कुछ भी करेंगे। नहीं, कुछ भी करेंगे। देश की जनता आपको देख रही है, युवा आपको देख रही है, और जो युवा है ना वो आप ही लोगों से सीखता है, क्योंकि नेता जो है ना आदर्श माने जाते हैं। तो ऐसे में क्या सोच रख रही हैं आप, क्या विचार रख रही हैं आप? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई हमारे हिंदुस्तान का नारा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और सिखों का नरसंहार करेंगे ये कांग्रेसी कसाई। हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भाई भाई, और राजीव गांधी नाम का नरपिशाच कत्ल करवाएगा। शुभांकर जी, हमारे युवा क्या सीखेंगे इससे? नेताओं को आदर्श माना जाता है, आदर्श माने जाते हैं। माननीय है तो कुछ भी करेंगे क्या? माननीय है तो किसने आपको यह हक दे दिया कि आप एक महिला का अपमान करेंगे? माननीय है तो किसने आपको यह हक दे दिया कि आप देश की संसद का अपमान करेंगे? किसने दे दिया आपको यह हक? नहीं, किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल आपने बात सही कही है, लेकिन साथ में एक बात मैं आपको और भी याद दिलाऊं कि क्या इसी आपने जैसे खुद कहा कि भाई एक लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को, तो ये क्या लोकतंत्र के मंदिर का अपमान तब नहीं होता जब रामदास अठावले कहते हैं कि अगर संसद में करोगे दंगा तो कर देंगे? बोल पाएंगे इस सेंटेंस को पूरा कर पाएंगे? जो प्रेम शंकर जी बैठे हुए हैं पूरा कर पाएंगे? उन्हीं के साथी ने बोला,
पूरा कर पाएंगे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा वो करेंगे वैसा ही आप भी करेंगे, मतलब यही कहना चाह रहे हैं? आपने एक बार भी मना किया? आपने एक बार भी कहा कि नहीं उससे भी गरीबा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा वो करेंगे वैसे ही आप भी करेंगे? साथ में ये भी कहिए, साथ में ये भी कहिए कि जो पेगासस के ऊपर ले जाके अपने नेताओं तक को तो आपने छोड़ा नहीं, आप दूसरों की क्या बात कर रहे हैं? आपके नेता खुद आपके ऊपर आरोप लगाने पे तुले हुए हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जब आप किसी भी विपक्ष की आवाज उठने नहीं देंगे, कभी भी आप अपने विपक्ष को यहाँ पे खत्म करने पे तुले हुए हैं। ये वही षड्यंत्र है कि विपक्ष। अरे पर आप आवाज उठाइए ना, आप आवाज उठाइए, आवाज उठाने के लिए शुभांकर जी किसने मना किया है? लेकिन आप गुंडागर्दी पर थोड़ी उतर आएंगे, आप गुंडाई थोड़ी ना करेंगे। मैं आ रही हूँ, लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं लौटूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिस तरह से महिला मार्शल के साथ ये बदसलूकी की गई है, इसको लेकर सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई है। मार्शल बदसलूकी के लिए ये जांच समिति बनाई गई है, सरकार की ओर से इसके आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, ये जो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो पर हर एक देशवासी को गुस्सा आना चाहिए, हर किसी का खून खौलना चाहिए। जिस तरह से देश की जो हमारी ये संसद है, लोकतंत्र का मंदिर इसे कहा जाता है, क्या आप अपने मंदिर में इस तरह से करते हैं? लव कुमार भी मेरे साथ हैं, लव कुमार से भी मैं एक रिएक्शन इस पर चाहूंगी। लव कुमार जी, देखिए, मैं पहले बहुत विनम्रता के साथ ये बात स्वीकार करता हूं कि महिलाओं का पूरी तरह से सम्मान होना चाहिए। हमारी पार्टी महिलाओं का पूर्ण रूप से सम्मान करती है। माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए बड़े सारे कदम उठाए हैं, और इस तरह की घटना पूरे देश को शर्मसार करती है, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। और जब भी हो, जहां भी हो, इस तरह की घटना को एक आदमी को निंदा करना चाहिए, और इसमें जो भी लिप्त हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लोकतंत्र में सांसदों की मर्यादा का भी पालन होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सांसद अपनी मर्यादा भूल जाए और किसी महिला के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार करें। नहीं तो जहां भी अब संसद का सत्र चलेगा, अब देख लीजिए, किसी भी के साथ ये अपमान नहीं होना चाहिए। संसद में किसी का अपमान नहीं होना चाहिए जनाब। किसी जहां पे आप एक सेंटेंस पूरा नहीं कर पा रहे, आप लोग खुद शर्म आ रही कि चैनल पर हम पूरी बात को कैसे करें, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही मुद्दे को आप उछालेंगे, एक तरफा देखेंगे, एक पक्ष देखेंगे। पहले सुन लीजिए, मैं सुन रहा था बहुत अच्छी तरीके से, आपकी बात मैं सुन रहा था, पहले सुन लीजिए। हसुआ के ब्याह में खुरपा के गीत गा रहे थे आपके प्रवक्ता लोग। पहले तो विषय सुन लीजिए कि विषय किस विषय पे चर्चा है। शब्द अब देखिए, यही शब्दों से, क्या इन सारे शब्दों से बहुत बड़ा आप लोग क्या ये गांधीवादी के शब्द हैं कि गोडसेवादी के शब्द हैं? पहले ये बताइए। यही तो पूछ रहे हैं शुभांकर जी इतनी देर से, आपसे भी और डॉली जी से भी। आप मेरी बात का जवाब ही नहीं देते, और डॉली जी तो आज पता नहीं किस खामख्याली में है, आज वो पता नहीं किसी खामख्याली में है। मैं यही तो पूछ रही हूँ, गांधीवादी आप बोलते हैं, ये कौन से गांधीवाद, ये कौन से गांधीवाद परिचय दे रहे हैं? गांधीवाद की बात कर रहे हैं। कौन सा गांधीवाद है ये बताए ना? जो संसद की मर्यादा की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जो संसद की मर्यादा की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। संसद की मर्यादा रोज तार हो रही है। नहीं शुभांकर जी, एक बात बताइए, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है ना? एक सेकंड, सिर्फ विरोध करने के लिए, दिखाने के लिए आपको विरोध करना ना, यही है ना? क्योंकि मौका तो मिला था, मुद्दे नहीं थे आपके पास। वैसे तो बड़ा आप शोर काटते रहते हैं, किसान उठाते ना मुद्दा, किसने रोका था आपको? तब तो आपको किसान याद नहीं आए, तब तो आप जासूसी के पीछे पड़े हुए थे ना, तब तो जासूसी के पीछे पड़े हुए थे, तब क्यों नहीं किसान आपको याद आए? नहीं, तब क्यों नहीं किसान आपको याद आए? बताइए ना, तब किसान कहाँ गए थे, भूल गए थे? तब अपना वोट याद आ रहा था, क्यों? तब यही याद आ रहा था ना। सांसदों की बात नहीं सुनिए, सांसदों की बात मत सुनिए। ऐसा है सर, ऐसा है, आपको भी बता दूं, और डॉली जी, क्या यूपीए सरकार में ऐसा नहीं हुआ है? आप बता दीजिए कितने बिल ऐसे हैं जो बिना डिवीजन के। ठीक है सर, अब मैं भी बोलूं सर, मैं भी बोलूं सर। डॉली जी से मेरा सवाल है, आप ये बताइए, क्या ये पहली बार हो रहा है ऐसा? क्या यूपीए सरकार में बता दीजिए कितने बिल ऐसे हैं जो बिना किसी डिवीजन के पास हुए हैं, वॉइस वोट के जरिए, ध्वनि मत के जरिए? क्या नहीं हुआ? बताइए, क्या नहीं हुआ? मैम आप बताइए ना, आप बताइए ना, आप बताइए। प्रहार कर रही है तो आपको पता होगा ना, आप बताइए कितने बिल है। और आप सिर्फ मुझे 2-4 बिलों के पता है आपको? नहीं मैडम, सिर्फ आप ही को पता, वो तो दिख ही रहा है। मुद्दे पर तो आप पढ़कर ही नहीं आई है, मुद्दे पर तो आप पढ़कर ही नहीं आई है, इसलिए आप बस टोपी ट्रांसफर करने पर लगी हुई है। जवाब आपके पास है नहीं, मुद्दे आपके पास है नहीं, सिर्फ आपको सड़क छाप राजनीति करनी है,
सिर्फ आपको अकड़ दिखानी है, सिर्फ आपको एक महिला होने के नाते कम से कम यही कह दिया होता कि मैं निंदा करती हूँ इसकी, एक महिला होने के नाते। मुझे तो गुस्सा आ रहा है इस तस्वीर को देखकर, इस वीडियो को देखकर, जो एक महिला मार्शल के साथ बदसलूकी की आपके सांसदों ने। और आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है ये? आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सांसद को पीटा गया? कहां पीटा गया? दीजिए मुझे वो सबूत, अगर आपके पास है तो दीजिए मुझे वो वीडियो और मैं चलाऊंगी उसको। आप दीजिए तो सही, आप दीजिए तो सही। आपसे दो शब्द निंदा के नहीं निकले कि एक महिला मार्शल के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई, वो भी देश की संसद पर, लोकतंत्र के मंदिर के भीतर। मैं जिन बच्चियों की बात कर रही हूँ वो भी देश की। आपकी सुई वहां से ऊपर उठेगी कि नहीं? वो गरीब, आपकी सुई वहां से ऊपर उठेगी कि नहीं? उस पर भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि किस तरह से आपके राहुल गांधी पर्यटन पॉलिटिक्स के लिए गए हुए थे वहां पर। मुद्दा नहीं, क्यों नहीं उनको राजस्थान दिखाई देता है जब राजस्थान में रेप होते हैं? क्यों नहीं उनको पंजाब दिखाई देता है जब पंजाब के होशियारपुर में रेप होते हैं? क्यों नहीं उनको छत्तीसगढ़ नजर आता है? दीजिए जवाब। चलिए अब आप अगर इसी मुद्दे पर आपको चर्चा करनी है तो आप इसी मुद्दे पर चर्चा कीजिए, करिए करिए। नहीं बताइए ना, बताइए क्यों वो पीड़िता की पहचान को उजागर करते हैं, बताइए। मेरा मुद्दा ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको इसी पर चर्चा करनी है तो आप करिए इसी पर चर्चा। दीजिए मेरे सवालों के जवाब, दीजिए मेरे सवालों के जवाब, क्योंकि मैंने इतने सवाल पूछे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। बताइए कब माफी मांगेंगे? एक एक बच्ची की इज्जत ये बताइए। हाँ बताइए ना, जब इनके विधायक बच्चियों को बलात्कार करके बताइए कब दिला रहे राजस्थान की उस बेटी को इंसाफ? बताइए कब दिला रहे पंजाब की होशियारपुर की उस बेटी को इंसाफ? बताइए कब दिला रहे छत्तीसगढ़ की उस बेटी को इंसाफ? बताइए कब दिला रहे केरल की उस बेटी को इंसाफ? बताइए ना, बताइए, आप नहीं आती है, बताइए ना, बता दो हम नहीं है। बताइए। प्रेम शुक्ला जी, मैं इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी की बातें नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी संसद में गलत, बस ठीक है मैम, आपको बहुत समय दिया गया, आपने जवाब नहीं दिया। प्रेम शुक्ला जी जरा शांत हो जाए जरा। किस दिशा में जा रहे हैं हम? किस दिशा में अपने देश को ले जा रहे हैं ऐसा करके? देखिए अभी कल ही जो है, कल की घटना हिमानी जी, राजस्थान में अपने नानी से मंदिर में मिलने आई एक नाबालिग लड़की को ले जाकर गैंग रेप किया गया और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बच्चियों पर नित्य बलात्कार और दुष्कर्म के मामले राजस्थान में आते हैं, लेकिन ना तो उस पर प्रियंका आंटी कुछ बोलती है, ना राहुल चच्चा कुछ बोलते हैं। ये दोनों जो है उस पर चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी ना कि चुप्पी साध निजी जाते हो टिप्पणी से भाई, बचिए प्रेम शुक्ला जी, आपकी सारी प्लीज संवेदना निजी मर टिप्पणी क्यों से जाती बचिए। है? किसी पर तो भी आपकी कोई सारी निजी संवेदना आक्षेप इस पर नहीं मर सर। जाएगी सर, और आप आकर निजी संसद आक्षेप में नहीं सर। इसी मुद्दे पर लगातार ठीक है सर, हंगामा लेकिन मचाएंगे। कोई निजी टिप्पणी आप किसी पर ना करें, बचे करेंगे। उससे, आप बचे निजी टिप्पणी करने से। जी मैं किसी पर निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैंने कोई निजी टिप्पणी नहीं की। दो नेताओं का नाम लिया जी, और नेताओं का नाम लेना अपराध नहीं होता है, या तो वो उस पार्टी के नेता नहीं है ये मान लिया जाए। उनको उत्तर प्रदेश के बलात्कार पर जिन पर की न्याय सुनिश्चित होता है और बलात्कारी के खिलाफ जो है कठोरतम दंड की जो है तत्काल व्यवस्था होती है, उस प्रदेश के बारे में तो वो नंगा नाच करने पर आमादा होते हैं। लेकिन राजस्थान के बलात्कारियों को कपड़े पहनाने का कुकर्म क्यों करते हैं? नहीं प्रेम शुक्ला जी, इस तरह की नहीं अलाउड कर सकते हैं, नहीं अलाउड कर सकते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है क्या ऐसे में होना चाहिए? अब देखिए, अब तो जांच समिति भी बना दी गई है सरकार की ओर से। देखिए, संसद में जो लोगों ने संसदीय गरिमा का उल्लंघन किया है, भंग किया है, वो सब कार्रवाई के पात्र हैं। तय करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई माननीय सांसद हो जाए और ये सारे लोग ईवीएम से ही चुनकर आए हैं, ये सारे लोग जनता के मत से ही चुनकर आए हैं। और जब महाराष्ट्र की विधानसभा में 1964 में जामवंत राय धोत्रे ने जब उन्होंने पेपर वेट फेंक दिया था तो उनको निलंबित कर दिया गया। अभी 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के लिए निलंबित है महाराष्ट्र विधानसभा। सवाल ये है कि आज देश की संसद में इस तरह का एक अराजक दृश्य दिखेगा और लोगों को फिर कहां से फर्क पता चलेगा? अगर सदन में का व्यवहार होगा तो ये शर्मनाक है। ये पूरे लोकतंत्र पर और जनता की जो लाइन में लगकर लोगों को वोट देते हैं, बात है, उसको कमतर करता है। बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे ख्याल से डॉली जी भी इससे इत्तेफाक रखती हैं। लेकिन शैलेश पांडे जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। माफी चाहूंगी सर, आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन शैलेश जी अभी देरी से चर्चा में जुड़े हैं और समय भी मेरे पास बहुत कम है। शैलेश पांडे जी, डॉली जी बड़ी यहाँ पर महिलाओं की यहाँ पर बात कर रही है। मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पर रिपब्लिक भारत पर बैठकर महिलाओं की बात करने से अच्छा यह है कि सदन के भीतर आपको मौका मिला था, करते ना आप बात, तब क्यों नहीं की?
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और इसको मोदी जी का मंत्र कह के। सर मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? लेकिन मेरी बात सुनिए, सबका साथ सबका विकास तो तभी हो सकता है ना जब आप किसानों की बात सुने। आप अच्छा, अब आपको किसान याद आ गए, अब आपको महिलाएं भी याद आ रही है, डॉली जी को भी याद आ रही है, लेकिन सदन के भीतर आपको कुछ याद नहीं आता है। सदन के भीतर आप तब भूल जाते हैं, तब गरिमा तार तार करते हैं, तब लोकतंत्र का चीरहरण करते हैं, तिरस्कार करते हैं। ये संस्कार कांग्रेस के पास आते कहां से हैं? धंधे चौपट हो गए हैं। आप 20 लाख 1000 करोड़ की बात सर, आप भी लगता है मुद्दा नहीं पता क्या आपको कि हम किस चीज पर चर्चा कर रहे हैं? जेबों में गया सर, चर्चा किस पर कर रहे हैं, मुद्दा आपको भी नहीं पता क्या शैलेश जी? कोशिश की शैलेश जी, डॉली जी से तो चलिए ठीक है, वो किस तरह से बचाव कर रही है तो बोलेंगी गोलमोल। आपको भी मुद्दा नहीं पता क्या? जिंदगी जी रहे हैं, आपको भी मुद्दा नहीं पता क्या? करते हैं, युवाओं की, बेरोजगारों की बात करते हैं। आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है शैलेश जी? जी बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? ये लोकतंत्र, लोकतंत्र के मंदिर में पिछले 2 दिन से इस मॉनसून सत्र के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, कुछ टीका टिप्पणी उस पर भी करेंगे? जिस तरह से एक महिला मार्शल के साथ बदसलूकी होती है, उसका वीडियो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। आप थोड़ा सा देरी से जुड़े, लेकिन बता दूं आपको। देखिए, मैंने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक, लेकिन मुझे जो जानकारी है, जिस तरह से विपक्ष के सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई है, जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया गया है, लोकतंत्र को रोका गया है संसद के अंदर अगर सांसद अपने सर दुरुस्त कर लीजिए जानकारी, आप कहेंगे तो वीडियो दोबारा दिखा दूंगी, लेकिन शायद आपके पास अगर कोई ऐसा साधन है कि आप उस वीडियो को देख सकें। कहीं उसमें विपक्षी सांसदों को पीटे जाने की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। मैं तो कह रही हूं आपसे भी, मुझे पहुंचा दीजिए अगर कोई ऐसी तस्वीर आपने देखी है तो, क्योंकि ये तो कैद नहीं हुई है कैमरे में, होती तो मैं जरूर दिखाती। यहाँ पर मैं लगातार वो वीडियो दिखा रही हूँ कि किस तरह से एक महिला मार्शल वहां पर आती है, उनको घेर लिया जाता है, उनको छाया वर्मा आके पहले खींचती है, फिर उसके बाद रही सही कसर फूलो देवी पूरी कर देती हैं, और रिपुन बोरा तो खैर वो तो पता नहीं। मजबूत, मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। किसी भी देश के मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना अति आवश्यक है, लेकिन अगर देश के सत्ताधारी अगर विपक्ष को ही कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उसको ही दबाने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज को अनसुना करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज विपक्ष में भी आप सत्ता के साथ जितने सांसद सर ये घड़ियाली आंसू तो बहाइए मत, ऐसा है शैलेश जी, ये घड़ियाली आंसू तो बहाइए मत। आइए मैं जरा दिखाती हूँ आपको ग्राफिक्स के जरिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि किस तरीके से झूठ का पर्दाफाश हुआ है, किस तरह से झूठ की पोल खुली है। विपक्ष के झूठ का सबूत हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए कल की ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दरअसल मार्शल हैं। किस तरह से उनको, ये आप सफेद कपड़ों में यहां पर देख पा रहे हैं, सफेद साड़ी में यहां पर, कि किस तरह से यहां पर उनको घेर लिया जाता है। पहले छाया वर्मा आती हैं, उनको खींचती हैं, और फिर उसके बाद आती है फूलो देवी। ये देखिए टीएमसी सांसद डोला सेन संता क्षेत्री का हंगामा होता है शाम 6:02 पर। शाम 6:22 पर डोला सेन ने पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी का रास्ता रोकने की कोशिश की, ये जो यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। उसके बाद शाम 6:26 पर कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कागज फाड़ा है, मतलब एयरप्लेन बनाया गया है, पर्चियां फाड़ी गई है, वो साफ यहां पर देखा जा सकता है। इसके अलावा हम यहां पर दिखा रहे हैं कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कागज फाड़ा है, या नीली साड़ी में आपको वो भी दिख जाएंगे। शाम 6:26 की ये घटना है। टीएमसी सांसद अर्पिता घोष ने कागज यहां पर फाड़ा है, आप इधर से अगर देखेंगे तो वो कागज आपको फटते हुए नजर आएंगे, उनको फेंका गया है। महिला मार्शल से कांग्रेस सांसदों की बदसलूकी शाम 6:31 पर ये रिकॉर्ड हुआ है। फिर बोल रही हूं डॉली शर्मा जी, रिकॉर्ड हुआ है। शैलेश जी, रिकॉर्ड हुआ है। ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा ने ये बदसलूकी की 6:31 पर। जी हां, पहले छाया वर्मा आती हैं, उनके बाद आती हैं फूलो देवी नेताम। अभी कुछ कहेंगी डॉली शर्मा जी? आप 2 बोल तो बोल दीजिए, कम से कम 2 बोल। यहां पर भी महिलाओं की बात कर रही हूं मैम। कमेटी, मेरी बहन, कमेटी बनी है, जांच होगी, और बार बार मैं बोल रही हूं, देश में चाहे संसद में ये महिला हो या बाहर कोई बच्ची हो, कोई भी हो, महिलाओं की इज्जत है, और उस पर किसी को भी हक नहीं है प्रहार करने का। आप कहती है ना कि ये निंदनीय है, जो सदन में हुआ, वो निंदनीय है मैम। आधी अधूरी जानकारी से
इतनी सी वीडियो दिखाकर चलिए, और ठीक आप है। इसे साबित नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, सरोज जांच पांडे जी भी कमेटी मेरे साथ बनी जुड़ है, चुकी हैं, जांच एमपी कमेटी है, बताएगी राज्यसभा में कि ही क्या है। हुआ है। मैं जरा उनसे भी समझ लेती हूँ कि सरोज जी हुआ क्या था। दरअसल आप बताइएगा, क्योंकि डॉली जी तो मानने को तैयार ही नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग दिखा चुकी हूँ, मिनट टू मिनट जानकारी दे चुकी हूँ, आप ही बता दीजिए सत्य क्या है। डॉली जी सदन में थी और डॉली जी उस पूरे घटनाक्रम में मुझे लगता है कि वो स्वयं भी भागीदार हैं और वो उन्होंने बहुत लोकतंत्र में जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए वैसा उनका स्वयं का भी कोई व्यवहार नहीं था, इसलिए वो कुछ बोले। मुझे लगता है कि उन्हें बोलने का भी अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से रखने का है। बिल्कुल। जिस प्रकार से वहां पर ये व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार के नारे लगाते हैं, जिस अंदाज में लगाते हैं, अपनी बात करिए। विपक्ष अगर आप चर्चा करना चाहता है तो चर्चा करे, केवल हर विषय को भयभीत करने की दृष्टि से जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में इनका व्यवहार होता है उसी व्यवहार को ये सदन में उतारते हैं, लोगों को भयभीत करने का प्रयास करते हैं, चर्चा से भागते हैं, न चर्चा करते हैं न विषयों की बात करते हैं, केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुर्दाबाद की बात करते हैं। इनके लिए केवल वही विषय बचता है, इसलिए इन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। पूरा देश देख रहा था कि किस प्रकार से इन्होंने सदन में व्यवहार किया, और इसके साथ ही जो ये आरोप लगा रहा है विपक्ष, मुझे लगता है कि विपक्ष चर्चा से भागता रहा। जी। आप अपनी बात कहते, आप चर्चा करते, आप विषयों पर मतदान कराने की बात कहते, विभाजन कराते, लेकिन आपने चर्चा किया ही नहीं। लेकिन आपने चर्चा की नहीं, बल्कि ऐसा लगा कि आप चर्चा से भाग रहे हैं। बल्कि डॉली जी आपने तो खुद ही सरकार को मौका दे दिया एक भागने के लिए या बचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी, माफी चाहूंगी क्योंकि आप देरी से जुड़ी, समय मेरे पास लेकिन इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात यहाँ पर यही कहूंगी कि माननीय चाहे आप कितने भी हों, कोई भी पद या कोई भी माननीय आपको यह हक नहीं देता है कि आप किसी भी महिला के साथ बदतमीजी करें, बदसलूकी करें या फिर लोकतंत्र का इस तरह से अपमान करें। महिलाओं की बात अगर यहां रिपब्लिक भारत में बैठकर आप उठा रहे हैं तो सदन के भीतर भी उठाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।